वेलकम दोस्तों। समुच्चारित कर रहे थे हम लोग विनय पाठक सर के बुक से, तो यह वाले में आए हैं। चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है आज का योग और योग्य। योग मतलब तो जोड़ने वाला चीज़ है, और योग्य मतलब क्या होता है? जो योग्य है मतलब जो क्या है, उपयुक्त है। ठीक है, योग्य मतलब उपयुक्त, और योग मतलब क्या हो जाएगा? जोड़ने की क्रिया। सिंपल है ये। योगा और योग्या, तो योगा मतलब तो जो अपन योग करते हैं ना, सीता की एक सखी को भी बोलते हैं योगा, तो इसको थोड़ा नोट कर लो। ऐसे याद कर लो, सीता जो है योगा करती थी वनवास में, तो उससे आप याद कर लोगे कि सीता की सखी है करके। ठीक है, सीता और उसकी सखी बचपन में क्या करते थे? योगा करते थे, तो सीता की सखी हो जाएगी योगा। योग्या मतलब हो जाएगा अभ्यास, या स्त्री को भी बोल देते हैं, तो स्त्री याद रख लो। योग्या मतलब क्या है? स्त्री। तो स्त्री के लिए आपको योग्य बनना पड़ता है, स्त्री योग्य होती हैं, ऐसे जो भी बोलना है आपको याद कर लो, योग्या। ठीक है। र के लिए रण और रन। रण मतलब तो युद्ध होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो इसको। रन मतलब होता है ताल या झील, झील को बोलते हैं रन। ठीक है, झील को क्या बोलते हैं? रन बोलते हैं। बैरन झील सुने हो ना? नहीं सुने हो? बैरन झील सुने हो यार, तो रन मतलब झील, ऐसे याद करो। राज और राज जहाँ नुक्ता है, एक राज जो नॉर्मल है उसका मतलब होता है शासन, जैसे किसी राजा का राज होता है ना, तो उसको बोलते हैं शासन। ठीक है, और एक राज जहाँ नुक्ता है उसका होता है रहस्य, जो राज हम लोग बोलते हैं, राज छिपाए रखे हो उसके लिए होता है रह। तो जो नुक्ता वाला है वो रहस्य के लिए, और जो नॉर्मल है वो किसके लिए? शासन के लिए। ठीक है, बिंदु का रहस्य छुपाए हैं, से याद रखो। रुख और रुख, देखो एक रुख नॉर्मल है उसका मतलब होता है वृक्ष, रुख मतलब क्या हो जाएगा? वृक्ष। और एक रुख जिसमें नुक्ता है उसको बोलते हैं चेहरा। क्या बोलते हैं? चेहरा। ठीक है, चेहरा। रुख मतलब चेहरा, एक रुख मतलब होता है वृक्ष। ठीक है, इसके बाद ऋण और रूढ़। ऋण मतलब हो जाएगा आपका उत्पन्न, प्रचलित, वह संख्या जो विभक्त न हो। तो ऋण मतलब ऐसा चीज़ जो दो और बाद में न तोड़ा जा सके, रूढ़ बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसके लिए है जो संख्या जो विभक्त न हो। रूढ़, तो इसके लिए होता है आरूढ़। क्या होता है? आरूढ़। ये सिंपल है, आरूढ़। रूढ़ का आरूढ़ कर दो, और ऋण जो है वो फिक्स चीज़ होता है, जैसे जो विभक्त नहीं होता। रेचक और रोचक। रोचक मतलब जो रुचिकर होता है, मनोरंजक होता है, और रेचक मतलब होता है दस्तावर। क्या होता है? दस्तावर। ठीक है, रेश और रेस, देखो एक में शक्कर कसा है, एक में क्या है? षटकोण कसा। तो जो शक्कर कसा और रेस है उसका मतलब होता है बड़ी और लंबी दाढ़ी को बोलते हैं रेश। ओके, शक्कर कसा, दाढ़ी में क्या आ जाता है? चींटी आ जाती है शक्कर कारण। ठीक है, और जो नॉर्मल षटकोण कसा है वो क्या है? हानि के लिए होता है, क्षति के लिए, हिंसा के लिए। तो रेश मतलब एक हो जाएगा हानि, तो हानि वाला कौन है? षटकोण कसा वाला हानि वाला। और जो शक्कर कसा है वो क्या वाला है? दाढ़ी वाला है। ठीक है, तो ये रेश वाला हो गया। इसके बाद आपका आता है लक्ष्य और लक्ष्य। लक्ष्य मतलब लाख, लक्ष्य मतलब लाख, पढ़ते हैं अपन उसमें तत्सम तत्वों में। और लक्ष्य मतलब होता है जो हमारा उद्देश्य होता है, उसको बोलते हैं लक्ष्य। ठीक है, लगन और लग्न। लग्न तो शुभ मुहूर्त को बोलते हैं, विवाह लग्न। ठीक है, और लगन मतलब होता है निष्ठा, धुन, इसको बोलते हैं लगन। लगन लगन लग गई है, वही याद है, धुन लग गई है उसकी। ठीक है, लपट और लिपट, देखो लपट मतलब आग की जो लपट होती है, ज्वाला होती है, उसको बोलते हैं लपट। और लिपट मतलब होता है जो गले मिलते हैं, लिपटते हैं, उसको बोलते हैं लिपट, लिपटना। ठीक है, लवण और लवन, देखो लवण मतलब नमक होता है, ये 9वीं से पढ़ते आ रहे हो। क्या क्या पढ़ते हैं? क्षार, अम्ल, लवण, ये पढ़ते हैं ना, वही नमक वाला। और लवन मतलब होता है खेती से कटाई, खेती से कटाई। आप लोग गाँव में रहते हो सुने होंगे, बोलते नहीं हैं लवन लुवाई करे लगा, ऐसे करके। लुवाई करना मतलब होता है खेती कटाई करना, तो लवन लुवाई करे लगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं उसको लवन, मतलब खेती की कटाई। इसके बाद आ जाएगा आपका वरण और वारण। वरण मतलब हो जाएगा चुनाव। ठीक है, वरण मतलब चुनाव, वरण मतलब चुनाव। ठीक है, और वारण मतलब होता है न्यौछावर करना, वारण मतलब न्यौछावर करना। ठीक है, अब इसके बाद इसको देखते हैं वक और बक। देखो बका मतलब बोलेगा बकासुर, और वक मतलब होता है बगुला पक्षी। वक क्या है? बगुला पक्षी। वक्र और वक, वक्र मतलब हो जाएगा आपका जो टेढ़ा झुका हुआ होता है उसको बोलते हैं वक्र। ठीक है, वक मतलब होता है बगुला पक्षी, वही वक मतलब बगुला पक्षी, बक मतलब बकासुर, और वक्र मतलब टेढ़ा। वली और वली, तो एक जो छोटी वली है उसका मतलब होता है सिकुड़न, और बड़ी वली का मतलब क्या हो जाएगा? स्वामी के लिए होता है। ठीक है, वल्ली को याद कर लो, वल्ली से।
श्रीवल्ली, हाँ श्रीवल्ली, वही वल्ली वल्ली। तो बड़ी ली जो इसमें है वो क्या वाली है, स्वामी वाला है। और छोटी वाली किसके लिए है, सिकुड़न के लिए। छोटी ऐसी चीज़ सिकुड़, सिकुड़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो छोटी सिकुड़न के लिए, ठीक है। सिकुड़न हो स्वामी, थोड़ा रट लेना यार। आता है वशा और वशा, एक वशा सरोता कसा वाला, एक शक्कर कसा वाला। तो जो शक्कर का सॉरी सरोता कसा वाला वशा है वो तो आपका चर्बी होता है सिंपल, और जो शक्कर कसा वाला वशा है उसको बोलते हैं स्त्री के लिए होता है वशा। तो वश में आपको कौन कर लेती है, स्त्री कर लेती है, तो वशा स्त्री, ठीक है। वश में करने वाली वशा होती है स्त्री। वशन और व्यसन, वशन मतलब होता है कपड़ा, वसन मतलब क्या होता है, कपड़ा, ठीक है। और व्यसन मतलब हो जाएगा आदत, व्यसन मतलब आदत, ठीक है। जो नशा वशा करते हैं ना उसी के लिए यूज होता है व्यसन, आदत के लिए। और वशन मतलब तो कपड़ा हो गया, सिंपल है ये दोनों, ठीक है, कंफ्यूज वाला चीज़ नहीं है। वास और बास, वास मतलब होता है निवास के लिए होता है वास, अब बास हो जाएगा दुर्गंध के लिए, दुर्गंध के लिए। वाण और बात, देखो वाण मतलब होता है बाण तीर, अब बात मतलब तो आप कथन वचन जो बोलते हैं, बात तुम्हारी नहीं सुननी मुझे, ठीक है, वो वाला चीज़ है। तो बात मतलब हो जाएगा कथन, और वाण मतलब क्या हो जाएगा, बाण। विद और विद, विद मतलब जानकार होता है, विद्वान इसी से बना है, विद से, वह भी आधा से विद बना है, तो विद मतलब जानकार। और विद्व, तो विद्व मतलब होता है छेदा हुआ, ठीक है। विद्व मतलब क्या हो जाएगा, छेदा हुआ। विलक्षण और विचक्षण दो वर्ड है। विलक्षण मतलब होता है असाधारण जो होता है चीज़ें, उसको बोलते हैं विलक्षण, असाधारण। बहुत विलक्षण प्रतिभा है लड़के में, है ना भाई, तो विलक्षण है ना असाधारण। और विचक्षण मतलब होता है आपका निपुण या दक्ष के लिए यूज होता है, जो बहुत ही किसी काम में एक्सपर्ट है, दक्ष है, उसके लिए क्या होता है, विचक्षण है। क्या है, विचक्षण, ठीक है। चक्षण, चक्ष से यहाँ से देख लो, दक्ष बना लो, चक दक्ष। वृत्त और वृत्त, ये तो अपन पहले पढ़ चुके हैं ना यार। एक वृत्त मतलब क्या था, गोलाकार चित्र के लिए था, और एक वृत्त इसके लिए था आपका वर्ण किया हुआ, चुना हुआ, ठीक है, ओके। पीछे जो पढ़े कुछ दूसरा पढ़े थे शायद लोग। वेग और बैग, वेग मतलब होता है जो गति होती है उसे बोलते हैं वेग, और वैग या बैग होगा जो भी, मतलब थैला, तो बैग मतलब थैला होता है, सिंपल, तो ठीक है। अब आ जाएगा वस्तु और वास्तु। वस्तु मतलब तो कोई चीज़ सामान, उसको बोलते हैं वस्तु। और वास्तु मतलब जो घर भवन संबंधित कला होती है उसे बोलते हैं वास्तु। वास्तु कला सुने हो गए, ठीक है। विपिन और विपन्न, तो विपिन मतलब होता है आपका जंगल, जंगल कानन, विपिन, विपिन किसे बोलते हैं, जंगल। विपिन नाम का लड़का था, जंगल में भटक गया, ठीक है। और विपन्न, विपन्न मतलब हो जाएगा गरीब। संपन्न मतलब जो कभी अमीर होता है, तो विपन्न मतलब गरीब, ठीक है। व्यंग और व्यंग्य, ये आया हुआ था। एक व्यंग मतलब होता है विकलांग, और एक व्यंग मतलब होता है ताना। तो व्यंग जो पढ़ते हैं आप लोग साहित्यिक विधा ताना के लिए, और व्यंग मतलब विकलांग। ये हो गया आपका। अब शक्कर कषाय में देखते हैं, शंकर जी महादेव के लिए होता है, और शंकर जो सरोता कषाय है वो मिश्रित वर्ण शंकर के लिए यूज करते थे, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें ऐसा वाला देख लेते हैं, और आज के लिए काफ़ी इतना, कल करेंगे, कल में कंप्लीट हो जाएगा, 1.5 पेज है, कल कर लेंगे, है ना। चलो टेक केयर, तब तक पढ़ो बढ़िया अच्छे से आप लोग। यहाँ तो कंप्लीट करा दिया मैं।